जय श्री राम सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव सैनी में। लास्ट क्लास में हमने टाइप 6 कंप्लीट कर लिया था, यानी हमने 47 क्वेश्चन कर लिए थे। आज देखेंगे टाइप 7 और पार्ट 2 भी आज ही स्टार्ट कर देंगे। देखो टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन और वैसे 48 देखो आज पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वैसे 48 है और टाइप 7 का पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको देखो ये बताया था कि जो HCF है, HCF का भाग जाता है नंबर्स में, यानी जो HCF है उसका भाग जाता है नंबर्स में। क्यों? HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाता है, ये होती है इसकी डेफिनेशन। और जो नंबर्स है उसका भाग जाता है LCM में। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि HCF का भाग LCM में भी जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आज नई चीज़ ये है कि एक तो हो गया LCM, ठीक है, और ये हो गए नंबर्स। अब नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं 1 2 3, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। तो देखो जो नंबर्स का योग होता है ना, और LCM यानी नंबर्स का जो योग है और LCM है, इनका जो HCF आता है वो भी, यहाँ पर जो HCF है वो हमने माना H है, यानी HCF बराबर H। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो इसका HCF होगा वो भी H ही होगा। आगे देखो जो इनका अंतर होता है, यानी नंबर्स का अंतर और LCM, ये दो बातें हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि जो नंबर्स का योग और LCM, इनका जो HCF होता है वो वही होता है जो दिए गए नंबर्स का HCF होता है। ऐसे ही जो इनका अंतर यानी नंबर्स का डिफरेंस, ये नंबर्स का ये भी नंबर्स का। ठीक है, इनका जो HCF होगा वो भी H ही होगा। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करता हूँ। हमने लिया क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है। हमारे पास दो नंबर्स है 20 और दूसरा नंबर है 24। ठीक है, ये है हमारे पास दो नंबर्स 20 और 24। अब इनका HCF क्या आएगा? इनका HCF आएगा बराबर 4। ठीक है, और LCM आएगा, वो आएगा 120। अब HCF और LCM निकालने के मेथड्स मैं फर्स्ट क्लास में करवा चुका हूँ। आगे भी पार्ट 2 में HCF निकालेंगे, उस टाइम पे और भी अच्छा बता दूंगा बड़े बड़े नंबर्स का। अब देखो जो 24 है, 24 और 20, हमारे पास दो नंबर्स हैं। इनका जो HCF है वो है 4 और LCM 120। अब मैंने क्या कहा, पहले पॉइंट में मैंने लिखवाया कि जो संख्याओं का योग है और LCM, यानी संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, और इनका LCM। अब सम ऑफ नंबर्स का जो सम है वो कितना होगा हमारे पास? 20 और 24 को जोड़ेंगे 44। ठीक है, और
एलसीएम दे रहा है हमको 120, ठीक है। उसी चीज़ को प्रूफ कर रहा हूँ कि कैसे एग्जाम्पल लेकर। अब देखो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ 4 आएगा। देखो 4 का भाग 44 में भी जाएगा, 4 का भाग 120 में भी जाएगा। तो ये तो हो गई बात इनके सम की। और दूसरा देखो ये हो गया, ये साइड में कर देता हूँ। देखो ये हो गया डिफरेंस का और एलसीएम, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे, दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना है, एक है 20 एक है 24, तो डिफरेंस आया 4 का। और हमको एलसीएम कितना दे रहा है 120। अब देखो इन दोनों का एचसीएफ निकाला, एचसीएफ बराबर 4, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये हो गई इसकी थ्योरी जो हमें याद रखना है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। यानी जो एचसीएफ संख्याओं को होगा वही एचसीएफ संख्याओं के योग और एलसीएम का होगा, और संख्याओं के अंतर और एलसीएम का होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि संख्याओं के योग और अंतर का एचसीएफ भी वही होगा जो संख्याओं का एचसीएफ होगा। ये तो हो गई बात यहाँ तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को याद रख के क्वेश्चन करेंगे। देखो टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है और वैसे टॉपिक का 48वां। देखो टाइप नंबर 7 में 48वां क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 360 है और योग 132 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। देखो हमें दिया गया है सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, और हमें दिया गया है LCM, ठीक है। ये चीज़ें हमें दी गई है। अब संख्याओं का सम दिया गया है 132 और उनका एलसीएम दिया गया है 360। ये चीज़ें हमें दी गई है। अब देखो हमने संख्याएं मान लो, सबसे पहले माना जो संख्या है वो संख्या है A अनुपात B में, ठीक है। अब अनुपात में एचसीएफ को गुना करने पर, अब देखो संख्या है, अब सम हमें योग दे दिया, एचसीएफ दे दिया। अब देखो इनका एचसीएफ कितना आएगा, ये इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो इनका एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको जो लास्ट मेथड था उसमें बताया था, डिफरेंस मेथड यानी डायरेक्ट मेथड, उसमें बताया था संख्याओं का अंतर ले लो। अब अंतर लो, 300 में से 100 हटा दो, सबसे पहले 200 बचा है ना, यानी 260 बचा। 260 में से 32 हटाओ, पहले 30 हटाओ, 230, 2 हटाओ, 228, ठीक है। ये इनका डिफरेंस आ गया। आगे मैंने बताया था कि या तो मैंने बताया था आपको कि या तो उनका एचसीएफ होगा या तो खुद डिफरेंस होगा जो हमने निकाला है, या फिर उसके भी गुणनखंड होंगे। और एचसीएफ सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा वही होगा, यानी छोटा नहीं लेना कि आपने सोचा कि अपने गुणनखंड किया ये तो एक ले लिया, एक का तो भाग जाता है, पर एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या हमें लेनी है। अब 228 का भाग किसी में भी नहीं जाएगा, 228 का भाग 132 में तो जाने वाला नहीं है। अब 228 को क्या लिख सकते हो, 228 को लिख सकते हो, यानी एक तो ये हो गया 2 का भाग 2,
1 1 4 गुना 2, ठीक है। ये हो गया इसके दूसरा गुणनखंड, ठीक है। अब बड़ी संख्या का भाग देना है, बड़ी का भाग दिया यानी 114 का भाग दिया। अब 114 का भाग इसमें जाने वाला नहीं है, क्यों? एक बार जाएगा, दूसरी बार में 228 हो जाएगा और 132 में जाने वाला नहीं है। अगला देखो, इसका एक और हो जाएगा 76 और 3, ठीक है। अब 76 का भाग इसमें दो। अब 76 का डबल कितना होता है, ठीक है। 76 का डबल होता है 152, ठीक है। 76 का डबल होता है 152। अब 152 इससे बड़ा है यानी इसमें भी भाग जाने वाला नहीं है। अब आगे देखो, अगला देखो, अगला होता है 19 और 12, यानी 228 को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी 128 गुना 2 228 होता है, 76 गुना 3 228, 19 गुना 12। अब देखो 19 का भाग दो, 19 का भाग 132 में जाने वाला नहीं है और 19 का भाग 360 में भी जाने वाला नहीं है। तो अब 12 का भाग दे के देखेंगे। 12 का भाग दो, सबसे पहले हम 12 का भाग दिया, 12 का भाग संख्याओं में दिया तो हमारे पास क्या आया, देखो 12 का भाग देंगे इसमें, 12 का एक बार यानी 11 बार, 12 का भाग इसमें देंगे 30 बार, यानी इसका जो एचसीएफ होगा, यानी संख्याओं का जो एचसीएफ होगा 12, ठीक है। एचसीएफ हमने संख्याओं का निकाल लिया और हमसे पूछा है कि संख्याएं ज्ञात करो। अब देखो अब हमने माना, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मानते हैं, माना संख्याएं हैं। संख्याएं क्या है, x और y, x y ना मानकर अनुपात में मान लेते हैं। ये अनुपात b में दो संख्याएं हमें दी गई है। अब अनुपात में एचसीएफ का गुना करने पर, अनुपात में एचसीएफ का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है। एचसीएफ हमने जो निकाला है वो आया है हमारा 12, तो 12 का गुना अनुपात में करेंगे तो पहला नंबर आया 12A और दूसरा नंबर आया 12B, ठीक है। ये हमारे पास दो नंबर आ गए हैं। अब हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ लिया और अब तक के जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें सभी में 90% यही यूज में हुआ है। अब देखो दो नंबर से 12A 12B, देखो 12A गुना 12B, ठीक है। एचसीएफ हमने निकाला है 12 और एलसीएम हमको दे रखा था 360। एचसीएफ हमने निकाला है, संख्याएं हमने मानी है, यानी संख्या को अनुपात माना है, संख्याएं आ गई, ठीक है। अब हमें पता है कि दो संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम हमें दिया गया था, वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद 12 से 12 कट गया, 12 इसको 30 बार काट देगा, यानी a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब 30 के ऐसे गुणनखंड करो, यानी गुणनखंड क्या करने, इनके सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालने। गुणनखंड भी कर दो या फिर सहभाज्य संख्याओं के जोड़े। तो अब देखो सहभाज्य संख्याओं के जोड़े क्या क्या हो सकते हैं। 1 30, ठीक है, ये पहला हो गया। अगला क्या लिख सकते हैं, 2 15, ये हो गया दूसरा सहभाज्य संख्या का। तीसरा क्या क्या लिख सकते हो, 3 और 10, यानी एक ये हो गया, 3 और 10। अगला क्या लिख सकते हो, 5 और 6, ये हो गए इनके सहभाज्य संख्याओं के जोड़े। आगे मैंने कहा था कि सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालने के बाद एचसीएफ का गुना करते हैं। अब देखो हमें जो योग दिया गया है, योग हमें दिया गया है
इस ये वाला देखो, योग हमें दिया गया है 132। अब देखो योग हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 31, और हमें एचसीएफ कितना दे रखा है 12, यानी हमारे पास योग 132 आने वाला नहीं है, क्योंकि 31 और 12 को गुना करेंगे तो 372 आएगा, तो ये आने वाला नहीं है। 17 गुना 15, 17 गुना 12, 17 गुना 12 करने पर भी 132 आने वाला नहीं है। 13 गुना 12, 13 गुना 12 156, तो यानी 132 नहीं आया। अब इसमें देखो 6 और 5, यानी 6 और 5 11, 11 को 12 से गुना करेंगे 132, यानी 6 और 5 11 हो गया, इसको 12 से गुना करेंगे तो योग आया 132, यानी जो संख्याओं का योग आ गया वो आ गया 132। अब तक हम यही करते आए हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने संख्याओं के जोड़े निकाले, उसमें एचसीएफ का गुना किया और कंडीशन लगाई, तो हमारे पास संख्याओं का अनुपात आ गया। अब देखो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, यहाँ पे लिखेंगे तो 12 इंटू 5 करेंगे 60 आया, और 12 इंटू 6 करेंगे 72 आया, यानी हमारे पास दो नंबर्स आ गए, पहला नंबर है 60, दूसरा नंबर है 72। इनको जोड़ेंगे 132, 60 और 72 का जो है एलसीएम आएगा 360, और एचसीएफ आएगा वो आएगा 12। ये हो गया हमारे पास दो नंबर्स। देखो मैंने आपको बताया कि जो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वही एचसीएफ संख्याओं के योग और एलसीएम को होता है, वही एचसीएफ संख्याओं के अंतर और एलसीएम को होता है, और वही एचसीएफ संख्याओं के योग और अंतर का होता है। अब देखो हमने संख्याओं का योग दिया हुआ था और एलसीएम दिया हुआ था, तो हमने डिफरेंस मेथड से संख्याओं का एचसीएफ निकाल दिया। संख्याओं का एचसीएफ आया हमारे पास 12। अब हमने माना कि हमारे पास दो संख्याएं अनुपात में है, ए अनुपात बी में। अब अनुपात में एचसीएफ को गुना करने पर संख्याएं आ जाती है, तो हमारे पास संख्याएं आ गई 12A और 12B। यहाँ से हमने ए इंटू बी की वैल्यू निकाल ली, ए इंटू बी की वैल्यू आई हमारे पास 30। अब हमें ऐसे सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालने हैं जिनको गुना करने पर 30 आ जाए। ऐसे जोड़े हमारे पास 4 आए। अब हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन है कि जो संख्याओं का योग है वो 132 होने वाला, यानी 132 होना चाहिए। अब हमारे पास ना तो 1 और 30 से आया, ना 2 और 15 से, और ना ही 3 और 10 से। हमारे पास जो आया वो आया 5 और 6 से। तो हम जो सहभाज्य संख्याओं को जोड़ा लेंगे, यानी ए अनुपात बी की वैल्यू लेंगे 5 और 6। ठीक है, हमने वैल्यू ली तो 12 को 5 से गुना किया 60 आया, 12 को 6 से गुना किया 72 आया, यानी हमारे पास दो संख्या आ गई 60 और 72, जिनका योग 132 है और एलसीएम 360 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अब जिसने भी ये नहीं देखा वो फर्स्ट क्लास जाकर देख सकते हो, इसका प्रूफ भी है कि आता कैसे है। सेकंड क्लास में भी ये बताया हुआ है और फर्स्ट क्लास में भी ये बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में हमको दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम तथा योग क्रमशः 504 और 156 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अब देखो हमें संख्याओं का योग दिया हुआ है और संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। योग हमें दिया हुआ है 156 और संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 504। अब मैंने बताया कि जो संख्याओं का एचसीएफ होगा वही उनके योग और एलसीएम का एचसीएफ होगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले 154 और 504 को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आया
350 यानी 350। 350 में से 2 यहाँ पर है, 2 को हटाओ, अंतर कितना आया 348। ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब मैंने कहा था या तो उनका एचसीएफ वो डिफरेंस होगा या फिर उसके भी फैक्टर्स होंगे। तो पहला फैक्टर हमारे पास आया 348 और 1। अब 348 का भाग 156 में जाने वाला नहीं है। अब देखो 174 और 2 दूसरा फैक्टर हो गया इसका। अब देखो 174 का भाग भी 156 में जाने वाला नहीं है। अगला देखते हैं, अगला देखो 116 और 3। अब 116 का भाग इसमें जाने वाला नहीं है, 3 का चला जाएगा, 3 का इसमें भी शायद से चला जाएगा, पर 3 हम ले नहीं सकते। अगले फैक्टर्स चेक करो, देखो क्यों, बड़ा फैक्टर हमें लेकर चलना है, यानी सबसे पहले बड़ा फैक्टर चेक करना है, उसके बाद छोटे फैक्टर्स चेक करने हैं। अब देखो अगला देखते हैं, अगला आया इसका हमारे पास 29 और 12। अगला फैक्टर आ गया। अब 29 का भाग 156 में जाने वाला नहीं है, 29 का भाग 156 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ना ही 504 में जाएगा, यानी 29 का भाग 504 में देंगे तो हमारे पास आएगा, यानी नहीं जाएगा 200, इसमें नहीं जाता। 290 का ना 480 और 480 में 29 जोड़ा नहीं जाएगा, यानी 20-21वीं बार जब भाग देंगे तो वो आगे निकल जाएगा, इसमें भी जाने वाला नहीं है। अब 12 का देखेंगे। अब यहाँ तक हो गया, इससे आगे इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब फैक्टर अब देखते हैं छोटे फैक्टर्स, यानी नीचे से 12 का भाग दिया, 12 का भाग इसमें चला जाएगा, यानी 12 एकम 12, 12 तिक यानी 12 तिया 36, इसमें 156 में 12 का भाग चला गया। इसमें देखते 12 चौके 48, 2 बचा, 12 दूनी 24, यानी इनका जो एचसीएफ होगा, यानी जो संख्या होगा एचसीएफ होगा वो होगा 12, ठीक है। हमारे पास एचसीएफ आ गया 12। अब देखो हमने माना 2 संख्या है, ए अनुपात बी में है, हमने ये माना है। अब अनुपात में एचसीएफ का गुना करने पर संख्या आ जाती है, तो हमारे पास संख्या आ गई 12A और 12B। हमारे पास 2 संख्या आ गई, 2 संख्या आई 12A और 12B। अब हमें पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब वैल्यू लिखेंगे, पहली संख्या है 12A, दूसरी संख्या है 12B। अब उनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ हमने निकाला है 12 और एलसीएम हमें दे रखा है 504, ये हमें दिया हुआ है। अब सॉल्व करेंगे तो देखो 12 से 12 कट गया, 12 इसको काटेगा 4 बार 2 बार, यानी A इंटू बी की वैल्यू आ गई 42। ये हमारे पास A इंटू बी की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे, अब निकालेंगे A इंटू बी की वैल्यू आने के बाद क्या करते हैं, हम निकालते हैं सहभाज्य संख्याओं के जोड़े। अब सहभाज्य संख्याओं के जोड़े देखो 1 और 42, ये पहला सहभाज्य संख्या का जोड़ा आया, दूसरा आया 2 और 21, ठीक है, दूसरा आया 3 और 14, ठीक है, और चौथा आया 6 और 7। ये हमारे पास 4 सहभाज्य संख्याओं के जोड़े आ गए, 1 42, 2 21, 3 14 और 6 7, ये हो गए 4 सहभाज्य संख्याओं के जोड़े। अब हमें कंडीशन दी गई है कि संख्याओं का योग 156 होना चाहिए। अब 1 और 42 को जोड़ेंगे 43, 43 में एचसीएफ का गुना करो, तो एचसीएफ का गुना करेंगे 400 प्लस जाएगा, यानी 12 चौक 48, यानी वो तो बहुत ही आगे निकल जाएगा, 480 और 24 यानी 504, ये आने वाला नहीं, 2 बार नहीं 3 बार आगे चला जाएगा, यानी 516, ठीक है, ये आने वाला नहीं है। अब देखो 21 और 2 23, 23 में 12 का गुना किया आगे निकल जाएगा, यानी 200 या 250 के समथिंग आएगा, 156 आने वाला नहीं है।
3 और 14 17, 17 को 12 से गुना करेंगे यानी 12 दूनी 24, 2 40 में से 36 हटा दो यानी 204, यानी 204 यानी 156 नहीं आ रहा अभी भी। अब हमने चेक किया 6 और 7, 6 और 7 को जोड़ेंगे 13, 13 को 12 से गुना करके, यानी देखो योग है, योग बराबर इनका योग आया हमारे पास 13, HCF का गुना किया 12 को 3 से किया 36, कैरी में 3 गया, 12 और 3 15, ठीक है। यह हमारे पास योग आ गया। जो हमने योग निकाला है वो भी 156 और हमें दिया गया है 156, यानी ए की वैल्यू आ गई 6 और बी की वैल्यू आ गई 7। उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी ए की वैल्यू 7 ले सकते हैं और बी की वैल्यू 6, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो ए की वैल्यू है 6, तो 12 को 6 से गुना करेंगे तो 72 और 12 को 7 से गुना करेंगे 84, यानी हमारे पास दो नंबर आ गए 72 और 84 जिनका योग 156 है, LCM 504 और HCF यानी 12 का भाग देके देखो HCF भी 12 आएगा। दोनों संख्याओं को डिफरेंस मेथड से सोल्व कर सकते हो, डिफरेंस निकाल लो दोनों संख्याओं का, 12 आएगा, 12 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का योग 56 तथा उनका LCM 105 है, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। इस बार हमसे दोनों संख्या ना पूछकर सबसे बड़ी संख्या पूछिए। हमें योग दिया गया है 56 और LCM दिया गया है 105। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें हमें संख्याओं का योग 56 दिया गया है और LCM 105। अब मैंने बताया कि संख्याओं का HCF वही होगा जो उनके योग और LCM का HCF होगा। तो अब देखो इनका HCF निकालते हैं। सबसे पहले 105 में से 55 हटाओ, 50 बचा यानी 49, ठीक है। इनका अंतर आया हमारे पास 49। अब मैंने बताया आपको या तो उनका HCF वही अंतर होगा या उस अंतर के भी गुणनखंड होंगे, और गुणनखंड हमें बड़ा वाला लेना है। देखो पहला गुणनखंड हुआ 49 गुना 1। अब 49 का भाग 56 में जाने वाला नहीं है, आगे देखेंगे। अब 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 7, ठीक है। अब 7 का भाग देके देखो, 7 का भाग 8 बार जाएगा और 7 का भाग इसमें देंगे तो इसमें जाएगा 1 बार और 5 बार यानी 15 बार, ठीक है। यानी इसका जो HCF होगा, जो HCF होगा, HCF हमारे पास आ गया 7, ठीक है। अब जो HCF देखो, ये HCF आपको प्रैक्टिस से आएगा, इससे जो डिफरेंस मेथड है इससे शॉर्ट मेथड जो है वो कहीं पर भी नहीं है। अब आप ऑप्शन में सीधा HCF पूछे तो HCF हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका HCF हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। संख्याओं को भाग दे के देख लो, सबसे बड़ी संख्या का भाग, यानी ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या है उससे शुरुआत करनी है, यानी जो सबसे बड़ी, यानी मान लो आपको ऑप्शन में इस क्वेश्चन में HCF पूछता और आपको ऑप्शन दे के रखता, यानी ऑप्शन कैसे, ऑप्शन आपको अलग अलग दे के रखता 9, 7, 8 और एक और दे के रखता 5, ठीक है। अब उनका भाग देकर देखते, सबसे पहले 10 का भाग दे के देखते, उसके बाद 9 का, उसके बाद 7 का, ठीक है। ऐसे अब 7 का भाग इन दोनों में गया तो HCF हमारे पास 7 आ गया।
अब ये तो बात हो गई कि एचसीएफ पूछ रहा हो। अब हमसे एचसीएफ नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखो हमने माना कि जो संख्याओं का अनुपात है वो ए अनुपात बी में है, यानी दो संख्या ए अनुपात बी में है। अब अनुपात में एचसीएफ को गुना करने पर संख्या आ जाती है, यानी एचसीएफ को गुना किया तो पहली संख्या आई 7a और दूसरी संख्या आई 7b। ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स आ गए। अब जो दो नंबर्स का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अब देखो पहला और दूसरा नंबर हमने निकाल लिया, इनका गुणनफल यानी 7a इंटू 7b, ये हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल आ गया। हमने एचसीएफ निकाला 7 और एलसीएम हमको दे रखा था 105। ठीक है, अब देखो 7 से 7 कट गया, 7 का भाग इसमें जाएगा 15 बार, यानी a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब 15 को क्या क्या लिख सकते हैं, यानी सहभाज्य संख्याओं में 15 को क्या क्या लिख सकते हैं। यानी पहला आ गया 1 और 15, दूसरा जो आया वो 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 15 होता है। देखो दो सहभाज्य संख्याओं के जोड़े आ गए। अब हमें जो संख्याओं का योग दे रखा है वो योग हमें दे रखा है 156। अब देखो योग चेक करेंगे, 1 और 15 16 को 7 से गुना किया, 56 आने वाला नहीं है। ठीक है, 16 सत्ते 112 होता है, यानी 156 का जो डबल है वो 112 है, तो ये आने वाला नहीं है। अब देखो 3 और 5 8 को 7 से गुना किया 56, यानी जो संख्याओं का योग है, यानी इस कंडीशन में जो संख्याओं का योग है 3 और 5 8, एचसीएफ का गुना किया 7 और हमारे पास योग आ गया 56 का। ठीक है, यानी हमें जो सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा लेना है वो 1 और 15 ना लेकर 3 और 5 लेना है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यानी ए की जगह लिखेंगे 3, तो पहला नंबर आया 21, दूसरा नंबर आया 7 इंटू 5 यानी 35। अब सवाल में हमसे पूछा है सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, यानी सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो होगा 35। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर है। हमें संख्याओं का योग दे रखा था और एलसीएम, योग था 56, एलसीएम था 105। ठीक है, और हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी थी। अब जो संख्याओं का योग और एलसीएम का जो एचसीएफ होता है वही उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। ठीक है, हमने एचसीएफ निकाला तो हमारे पास एचसीएफ आया 7, यानी योग और एलसीएम का जो एचसीएफ आया वो आया 7, वही एचसीएफ संख्याओं का भी होगा। हमने संख्याएं मानी ए अनुपात बी में है। अब अनुपात में एचसीएफ का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है। हमारे पास संख्याएं 7a और 7b। सवाल जो हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। वैल्यू पुट करेंगे, हमें यहाँ से मिला a इंटू बी की वैल्यू। अब हमने सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकाले, जो आए 1 और 15 और 3 और 5। ठीक है, अब हमें कंडीशन दी गई है कि संख्याओं का योग 56 है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब 1 और 15 को सोल्व करने पर हमें योग 56 प्राप्त नहीं हुआ। हमने 3 और 5 को चेक किया, इससे हमें संख्याओं का योग 56 मिल गया। अब जो ए और बी की वैल्यू आई वो आई 3 और 5। वैल्यू पुट करेंगे तो पहला नंबर आया 21, दूसरा नंबर आया 35। हमसे सवाल में पूछा था सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 35। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखो क्वेश्चन नंबर 51 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समाप वर्त है 1260 है और उनका अंतर 54 है।
तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो, पहले क्वेश्चन में संख्याएं मांगी थी, दूसरे क्वेश्चन में भी संख्याएं, तीसरे क्वेश्चन में हमसे मांगा कि सबसे बड़ी और या फिर सबसे छोटी कोई सी संख्या निकाल सकते थे। उसने पूछा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब हमें अंतर दिया हुआ है और संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें दिया गया है अंतर है 54 और योग है 1260। देखो डिफरेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है, और एलसीएम ये हमें दिया हुआ है। योग दिया हुआ है 54 और डिफरेंस दिया गया है 1260, ठीक है, ये हमें दिया गया है। ये हमें दिया गया है। अब देखो मैंने ये भी बताया हुआ है कि संख्याओं का जो डिफरेंस है और एलसीएम है, इनका जो एचसीएफ आएगा वही उन संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब देखो इनका एचसीएफ निकालेंगे। देखो डिफरेंस मेथड से निकाल लो। डिफरेंस मेथड सबसे शॉर्ट मेथड होता है। अब देखो डिफरेंस निकालेंगे 1206, ठीक है। अब 1206 को क्या क्या लिख सकते हो? देखो 1206 को लिख सकते हो 603 और 2। अब 603 का मान भाग 54 में नहीं जाएगा। अब देखो मैं और भी आगे संख्या लेके जाता हूँ, यानी छोटी संख्या लेने से क्यों सवाल हो जाएगा बड़ा। हमें देखना है 54, यानी एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 54 से छोटा। यह आपको क्वेश्चन में देखना होगा खुद को। अब देखो 54 से छोटा निकालना है। अब देखो अगला आ जाएगा, इसमें अगला आएगा 1, 3 और 134 और 9। 134 का भी भाग इसमें जाने वाला नहीं है। अब इसमें से भी निकाल लो। इसमें से क्या निकालोगे? 64 गुना 18। इसको ये भी लिख सकते हैं 64 गुना 18। अब देखो 64 का भाग इसमें जाने वाला नहीं है। अगला भी लिख कर देख सकते हो 32 और 36। 32 और 36 को गुना करेंगे 1206 आएगा। 64 और 18 गुना करेंगे यह आएगा। ये मैंने आसपास की वैल्यूज लिख दी। अब देखो 64 का भाग 54 में नहीं जाएगा, क्यों? बड़ा हो रहा है। 32 का भी नहीं जाएगा। 36 का देखा 36 का भी जाने वाला नहीं है। अब 18 का देखो 18 तिया 54, यानी 18 का भाग इसमें चला गया है ना। 18 का भाग 1260 में, 18 का भाग 1260 में देंगे, यानी 18 का भाग 126 में दो 7 बार जाएगा, 0 पीछे है, यानी 70 बार जाएगा। यानी इनका जो एचसीएफ आएगा, यानी जो 54 और 1260 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 18, ठीक है। ये इनका एचसीएफ हो गया। 18 27 का जा रहा है इसमें 27, नहीं जा रहा, ठीक है। 27 आने वाला नहीं है, यानी 18 का ही जाएगा। अब एचसीएफ आया हमारे पास 18 है। अब हमें देखो हमने माना कि इनका जो संख्या है, संख्या ए अनुपात बी में है, ठीक है। यानी दो संख्या है जो ए अनुपात बी में है, उनका एचसीएफ 18 है। तो अनुपात में एचसीएफ का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है, यानी संख्या आई 18A और 18B। ये हमारे पास दो संख्या है
आ गई। अब अगला देखो, आगे हमें दिया हुआ है देखो हमें पता है कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। वैल्यू लिखेंगे, पहला नंबर है 18A और दूसरा नंबर है 18B। एचसीएफ हमने निकाला 18 और एलसीएम हमें दिया हुआ है 1260, ये हमें दिया हुआ है। काटा पीटी करेंगे, 18 से 18 कट गया, 18 इसको 70 बार काट देगा, यानी A इंटू बी की वैल्यू आ गई 70। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या देखो, अब निकालना है सहभाज्य संख्याओं के जोड़े। अब सहभाज्य संख्याओं के जोड़े क्या क्या होंगे? पहला जोड़ा हो जाएगा 1 और 70, दूसरा हो जाएगा 2 और 35, तीसरा हो जाएगा 5 और 14। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्या लिख सकते हो? 10 और 7, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कोई जोड़ा नहीं होगा, यानी 4 ही जोड़े होंगे। अब हमें दिया हुआ है संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 54। अब कंडीशन को अप्लाई कर दो। अब देखो 1 और 70 का अंतर आता है 69, यानी 69। अब 69 को 18 से, 69 वैसे ही बढ़ा है अंतर तो, और 18 से भी गुना करना है तो ये तो आने वाला नहीं है। 2 और 35 का, 2 और 35 33, 33 को 18 से गुना किया 54 आने वाला नहीं है। क्यों? 33 का डबल ही 66 होता है, और 18 से गुना करेंगे तो और भी आगे आएगा। अब देखो 14 और 5 19। अब 19 का जो 3 गुण, अरे नहीं, अंतर निकालना है ना। 14 और 5 9, 9 को 18 से गुना किया यानी 162, तो 154 आने वाला नहीं है। अब 10 और 7, 10 और 7 का डिफरेंस आया 3, यानी जो डिफरेंस आया हमारे पास 10 और 7 का वो आया 3। एचसीएफ से गुना करेंगे तो हमारे पास जो अंतर आया वो आया 54। ठीक है, ये हमारे पास हमने जो अंतर निकाला वो भी 54 आया है, और हमें अंतर दिया गया वो भी 54 है। यानी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई जो कर रहा है, 1 और 70 नहीं करेगा, 2 और 35 नहीं करेगा, 5 और 14 भी नहीं करेगा। हमारे जो कर रहा है वो करेगा 10 और 7। ठीक है, अब हमसे पूछा है संख्याओं का योग। संख्याओं का जो योग होगा, यानी संख्याओं का योग होगा हमारे पास, वो होगा इनका योग 10 और 17, 10 और 7 17 गुना 18। अब देखो इसको सोल्व करना। कल मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ऐसे देखो इसको क्या लिख सकते हो, 18 माइनस 1, 17 को ऐसे लिख सकते हो, और इसको ये ऐसे के ऐसे। ठीक है, अब 18 को इससे गुना करो, 18 का वर्ग होता है 324, माइनस 18 को 1 से 18, अब 24 में से 18 गया 306। ठीक है, जो योग आया देखो, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये योग आ गया, वो आ गया 306। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, डायरेक्ट माइंड में करना है आपको, ये लिखना नहीं है। यानी 18 का वर्ग 324, 324 में से 18 गया 306, तो हमारे पास जो योग आया वो आ गया 306। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में 300 यानी संख्याओं का योग ही पूछा था। अब देखो हमें संख्याओं का अंतर दिया हुआ था 54, और संख्याओं का एलसीएम 1260। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और हमसे पूछा था संख्याओं का योग, जो हमने निकाल दिया। ये हमने संख्याओं का योग निकाला है, जो आया 306। अब वो संख्याओं का डिफरेंस और एलसीएम का एचसीएफ जो होगा वो ही संख्याओं का एचसीएफ होगा। यानी हमने जो एचसीएफ निकाला वो आया हमारे पास 18। 18 का भाग इसमें देंगे 3 बार जाएगा, 18 का भाग इसमें देंगे 70 बार जाएगा। ठीक है,
अब देखो हमने माना कि जो संख्याओं का अनुपात है वो A अनुपात B है, ठीक है, यानी संख्या A अनुपात B में है। अब अनुपात में HCF का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है। अब संख्याएं आई हमारे पास 18A और 18B। अब संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM के गुणनफल के। सॉल्व करेंगे A इंटू B की वैल्यू आई। अब हमने निकाले सहभाज्य संख्याओं के जोड़े, जो आए हमारे पास 1 70, 2 35, 5 14 और 10 7, ये आ गए। अब हमें कंडीशन दी गई है संख्याओं का डिफरेंस 54 होना चाहिए। अब देखो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो आ रहा है हमारे पास, देखो इसका डिफरेंस 69 इंटू 18, 54 से बड़ा आ जाएगा। 33 गुना 18, ये भी 54 से बड़ा आया। और 5 और 14 का अंतर आया 9, 9 को 18 से गुना करेंगे 162, यानी 54 आने वाला नहीं है। अब हमने अगला चेक किया, 10 और 7 का अंतर होता है 3, 3 को 18 से गुना किया 54, यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमसे पूछा योग, यानी 10 और 7 17, 17 में HCF का गुना किया तो हमारे पास योग आया 306, ठीक है, ये आ गया योग। हमसे संख्याएं भी पूछ सकता था। संख्याएं होती है हमारे पास 180 और 126, ठीक है, ये हमारे पास दो संख्याएं होती है 180 और 126 का जो डिफरेंस होगा वो होगा 54, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चन 51 टाइप नंबर 7, यानी पार्ट फर्स्ट है वो होता है यहीं पर ही समाप्त। अब कल की क्लास में हम देखेंगे, आज तो हो नहीं पाएगा क्यों, समझाने के लिए भी उसको 15 मिनट चाहिए, आज तो नहीं होगा, कैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया, 4 क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब देखते, कल ही देखेंगे इस चीज़ को। तो ये हो गए क्वेश्चन 51। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।